अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में जो आप सवाल बार बार पूछ रहे हैं उनके बारे में है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला उन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि कौन से 5 महीने कब से शुरू होंगे, कैसे होगा, ताकि हम इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले स्पेशली बनाई थी जिसका टाइटल भी यही था कि कौन से 5 महीने, लेकिन फिर भी शायद कुछ लोगों को मैं बात समझा नहीं सका हूँ। तो सबसे पहले ये समझें कि आपका टाइम कहाँ से शुरू होना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले स्पेन के अंदर मौजूद हो, यानी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025। अगर इस तक आप स्पेन में नहीं पहुंचे, उसके बाद किसी और तारीख को पहुंचे, तो ये आपके लिए इमिग्रेशन नहीं है। उससे पहले पहुंच के 5 महीने आपने पूरे करने हैं। यानी अगर कोई बंदा दिसंबर में पहुंच गया, 31 दिसंबर को पहुंचा है, तो उसके 5 महीने पूरे होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी वो जून में अपने पेपर जमा करा सकता है। अगर कोई बंदा इससे पहले ही आया हुआ था कोई 2-4 महीने, और उसने आके अपने पाद्रमेंटो या जो भी उसके पास प्रूफ थे स्पेन में होने के वो उसने बना लिए थे, तो उसके जो 5 महीने पहले पूरे हो जाएंगे। जैसे कोई बंदा अगर सितंबर में आया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उसके 5 महीने पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो अप्लाई उसी वक्त कर सकेगा जब इमिग्रेशन खुलेगी। और इमिग्रेशन कब खुलेगी? इमिग्रेशन खुलेगी 1 अप्रैल से लेके जून के आखिरी दिन तक, यानी 30 जून तक। ये 2 महीनों के लिए खुलेगी जिसमें आपने जमा कराना है। और जब आपने पेपर जमा कराने हैं जिस तारीख को, उस वक्त आपके 5 महीने पूरे हो जाने चाहिए। उससे अगर कम है तो आप नहीं जमा करा सकेंगे। ठीक होगी बात? 5 महीने आपने पूरे करने हैं, लेकिन जनवरी में आके नहीं करने। अच्छा, तो दूसरा सवाल यही है कि मेरे से पूछा जाता है कि मैं जनवरी में आ गया हूँ, मैं फरवरी में आ गया हूँ, या मैं 1 जनवरी को आ गया था, मैं 2 जनवरी को आ गया था। तो भाई अगर तो आप प्रूव कर सकते हैं कि आप 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन के अंदर थे, तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रूव ही नहीं कर सकते, जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, और अगर आप पासपोर्ट नया भी बनवा लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके बायोमेट्रिक्स कहीं पे भी हुए होंगे ना पूरे यूरोप के अंदर, वो स्पेन को पता होगा। आप जब भी आप उतरते हैं, किसी जगह से भी आते हैं यूरोप से बाहर, तो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फोटो बनती है, वो आपके बायोमेट्रिक्स हैं। जिसके फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं वो झूठ नहीं बोल सकता। वो ये नहीं कह सकता नहीं जी मैं तो 31 दिसंबर को आया था, उसके फिंगरप्रिंट्स बता रहे हैं ये जनवरी में आया था, उसकी फाइल रिफ्यूज हो जाएगी। आप चांस ले सकते हैं, मिलियन लोगों के अगर हो रहा है, हो सकता है आपका भी हो जाए, लेकिन हमेशा ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। कभी भी किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन की तो आपकी इमिग्रेशन कैंसिल भी हो सकती है, भी याद रखिएगा। तो सिर्फ वो लोग जो 31 दिसंबर 2025 तक स्पेन में पहुंच गए थे, ये इमिग्रेशन उनके लिए है। ठीक होगी बात? उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जी पासपोर्ट गुम कर देने का। भाई आपका पासपोर्ट है, आप गुम करें, जो मर्जी करें, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि स्पेन गवर्नमेंट ने इस इमिग्रेशन के लिए स्पेशली ये एक तरीका बनाया है कि जिस शख्स का पासपोर्ट गुम है, जिसने गुम किया हुआ है, उसको खास तौर पे चेक किया जाएगा कि इसने क्यों गुम किया था। उसकी फाइल प्रोसेस होने में भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसलिए सिर्फ वही लोग अपना पासपोर्ट चेंज करें जिनका पासपोर्ट डैमेज हो गया या जनरली गुम हो गया। जिनके पास पासपोर्ट है लेकिन उनको शौक है गुम करने का, तो ये उनके खिलाफ भी चीज जा सकती है। और आखिरी एक सवाल और कि ये कैसे आप जमा कराएंगे। ये जो पेपर है, ये जब इमिग्रेशन खुलेगी तो आपने 2 तरीकों से जमा कराने हैं। एक तरीका ये है कि आप सीता लेंगे, मिनिस्ट्री में जाके जमा कर देंगे, लेकिन आप खुद सोचेंगे मिलियन प्लस बंदे होंगे तो वो कैसे वहां पे आपकी सीता आपको मिल सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी वकील के थ्रू करेंगे, और आसान भी तरीका भी यही है कि आप किसी वकील के थ्रू करें ताकि वो आपके पेपर पूरे चेक कर ले। ठीक होगी बात? अगली बात यह है कि ये पूछा जाता है कि जी 6 महीने जो टैक्स पे करने की मैंने बात की है, तो मेरे से ये पूछा गया है कि क्या 6 महीने के बाद टैक्स पे करके हम अपनी रेजिडेंसी रिन्यू करा सकते हैं? जी नहीं, आपकी रेजिडेंसी उसी को रिन्यू होगी जब वो एक्सपायर होगी, लेकिन 12 महीनों में 6 महीने का आपने टैक्स पे करना है। और इसके लिए भी ये मैं क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि 40 घंटे का आपके पास कंट्रैक्ट तो हो, 20 घंटे का भी चल जाएगा। स्पेनिश गवर्नमेंट का मसला, असल मकसद भी यही है
कि जितने लोग ब्लैक में काम कर रहे हैं, जो बंदे कहीं इलीगली काम कर रहे हैं, कैश पैसे ले रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए। वही लोग जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे काम करें और टैक्स पे करें। थोड़ा या ज़्यादा वो बात की बात है, लेकिन हर बंदा टैक्स करे, हर बंदा लीगल तरीके से रहने शुरू हो जाए। और एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो अगली रेजिडेंसी वो कितने टाइम की होगी। तो आपकी अगली रेजिडेंसी होगी 4 साल की, क्योंकि एक स्पेन ने एक तरीका ही बना दिया है कि ये जो आपके पास है ये परमिसो de trabajo है। कोई भी ऐसा जो अराइवो या कोई चीज़ है, ये सब परमिसो de trabajo ही होते हैं, यानी आपको काम करने की इजाज़त होती है, ये आपका वर्क परमिट होता है। तो ये हम ऐसे ही होगा इस साल से जो चला है कि पहली रेजिडेंसी 1 साल की, दूसरी 4 साल की। और एक और सवाल है कि फैमिली कब बुलवा सकते हैं। फैमिली आप सेकंड रेजिडेंसी में बुलवाएंगे, पहली पे आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं लेकिन रिफ्यूज़ हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि जब 4 साल वाली मिले उस वक्त उसको तरीके से अप्लाई करें। और एक और सवाल जो एक से ज़्यादा लोगों ने पूछा वो ये है कि जब रेजिडेंसी मिले तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ या अपने मुल्क जा सकता हूँ। पहली तो मेरा मशवरा ये है कि आप नहीं जाएं, 6 महीने के अपने टैक्स पूरा करें, जब आपके पास दूसरी रेजिडेंसी हो उस वक्त आप जाएं। लेकिन लीगली जिस दिन आपके पास रेजिडेंसी आ जाए, आप रेजिडेंसी को कलेक्ट करके घर आने के बजाय जहाज पे बैठ जाएं, किसी को आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मशवरा यही है कि दूसरी रेजिडेंसी पे जाएं क्योंकि वो 4 साल की होगी। पहली रेजिडेंसी में आपने 6 महीने का टैक्स भी देना है। आप चले गए, पीछे से गड़बड़ होगी, आपको टैक्सेस पूरे ना हुए और जब आप वापस आएंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, तो उन्हें पता होगा कि आप कितने अरसे के लिए बाहर गए थे, पीछे से आपका टैक्स वैसे पे होता रहा है, तो शायद आपकी रेजिडेंसी रिन्यू नहीं होगी। और जिसका 6 महीने का टैक्स पूरा नहीं होगा उसकी बिल्कुल रिन्यू नहीं होगी। इससे ये बातें समझ आए तो आपके लिए सहूलत रहेगी। तो यह वीडियो लंबी होती जा रही है, तो बाकी आपके सवाल जो हो रहे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में किसी में जवाब दे दूंगा। बात समझ ना आए दोबारा पूछे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का जवाब दूँ। अगर कमेंट में जवाब नहीं देता तो इस वीडियो में दे देता हूँ। तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।